हमारी इस दुनिया में लोगों के साथ कुछ ऐसे घटनाएं भी घटती है जो कि अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। और जिसके साथ वो घटना होती है उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये घटना घटा तो घटा कैसे। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही घटनाओं पर आधारित है जो कि अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हॉरर डोमेन हिंदी चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक दिल दहला देने वाली और सच्ची हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपना हेडफोन लगाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में घटी एक दिल दहला देने वाली और बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। मनीष ठाकुर नाम के एक शख्स ने ये घटना कोरा पर शेयर किया है। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को मनीष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और ये घटना तब की है जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था। दरअसल जब मैं स्कूल में था तब हर गर्मियों की छुट्टी में दादा दादी के पास घूमने जाना हमारे लिए एक रूटीन थी। दादा दादी के साथ हम वहाँ गांव में कम से कम 15-20 दिनों तक रुकते थे। वहाँ गांव में एक बहुत बड़ा आम का बागीचा था जो कि हमारे घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। हर दोपहर को मैं और मेरे कजन्स वहाँ जाते थे और पेड़ की ठंडी छांव में हम सब खूब खेलते थे। हम लोग वहाँ तरह तरह की खेल खेलते थे। एक दिन खेलते वक्त मैं मेरे एक कजन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। मेरे इस मजाक से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और मुझे पीटने के लिए गुस्से से मेरे पीछे भागा। लेकिन मैं उसके हाथ नहीं आया। मैं भागता ही गया और कुछ 15 मिनट तक भागने के बाद मैं रुक गया। पीछे मुड़ के देखा तो मेरा वो कजन कहीं नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वो आम के पेड़ भी कहीं नजर नहीं आए। दूर दूर तक मुझे सिर्फ खाली मैदान ही दिख रहे थे, जहाँ किसी इंसानी बस्ती या गांव का नामो निशान तक नहीं था। मैं आपको ये बता दूं कि उस बागीचे के आम के पेड़ बहुत ही बड़े बड़े थे, जो कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आते थे। लेकिन मैं तो सिर्फ नई नई करके 15 मिनट तक भागा था, फिर भी मुझे वहाँ कोई आम के पेड़ नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि मैं एक सीधी रेखा में भागा था, इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं उस सीधे रास्ते से वापस लौट जाऊं तो फिर से मैं उस आम के बागीचे में पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर मैं पीछे मुड़कर उसी रास्ते पर चलने लगा। कुछ 30 मिनट तक चलने के बाद मुझे उस मैदान के बीचों बीच एक पुराना मंदिर या मठ जैसा कुछ दिखा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा ही था। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि कोई ऐसी जगह पर मंदिर क्यों बनाएगा जहाँ कोई लोग या इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नहीं है। खैर, फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कि मेरे घर का रास्ता बता सके। दोपहर की उस चमचमाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में इतना भाग कर और चलने से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था। मुझे बहुत प्यास भी लगी थी। वहां मुझे एक हैंडपंप दिखा। मैं वहां भागते हुए गया और उस हैंडपंप से पानी पीने लगा। उस वक्त मुझे पीली धोती में एक आदमी दिखा जो कि मेरी ही ओर आ रहा था। मैंने गौर किया, उस आदमी का एक पैर थोड़ा डिसेबल था, मतलब वो अपंग था। वो आदमी बहुत ही धीमी गति से मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके माथे पर किसी घाव का निशान था। सीधे सीधे बताए तो वो मुझे किसी मंदिर का पुजारी जैसा लग रहा था। मेरे पास आकर वो आदमी, या यूं कहो वो पुजारी, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे कहा कि कौन हो बबुआ? मतलब तुम कौन हो बेटा? मैंने उनको अपना नाम बताया और फिर से पानी पीने लगा। उसी समय मुझे लगा कि वो आदमी मुझे अपना घर का रास्ता बता सकता है, इसीलिए रास्ता पूछने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मुझे वो पुजारी कहीं नहीं दिखा। अपंग होने की वजह से दौड़ना तो छोड़ो, वो आदमी ठीक से चल भी नहीं सकता था। लेकिन वो महज पल भर में ही वहां से गायब हो चुका था। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया।
दिशा से अनजान मैं उस जगह से तुरंत भागने लगा। अब मुझे रोना भी आ रहा था और रोते रोते मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं भागा और भागते ही गया। लगभग 30 मिनट तक भागने के बाद मुझे वो मंदिर दोबारा दिखा। वो मंदिर भी दिखने में कुछ वैसा ही था, लेकिन वो मंदिर अच्छी हालत में था। पिछली बार की तरह वो टूटे फूटे हालत में नहीं था। खैर, मुझमें इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उस मंदिर के अंदर जाऊं। फिर मुझे एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिखे। मैं वहां गया, डरा सहमा हुआ, और उन लोगों से अपने घर का पता पूछने लगा। उनमें से एक ने मुझसे मेरे दादाजी का नाम पूछा। वो एक छोटा सा गांव था और इसी वजह से वहां सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। और इसी तरह उनके बताए हुए रास्ते से कुछ समय तक चलने के बाद मुझे सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा। अब मैं उस अनजान जगह को पीछे छोड़ चुका था। मेरा घर वहां से बहुत करीब था और मुझे पता था कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। खैर, मैं फाइनली अपने घर पर पहुंच गया। रात को खाना खाने के बाद मैंने ये सारी घटना अपने दादाजी को बताया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी ने कहा कि बहुत समय पहले उन आम के बागीचों के पास एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में जो पुजारी था वो अपंग था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल मूर्ति था। एक दिन उस मंदिर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने उस पुजारी को मार डाला और उस मंदिर पर लूटपाट की। उन डाकुओं ने उस अनमोल मूर्ति को भी चुरा कर ले गए। अब वहां पर कोई मंदिर नहीं है। आज वहां कुछ आम के पेड़ ही रह गए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अविश्वसनीय था। दादाजी की ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने मेरे दादाजी से रिक्वेस्ट किया कि बस एक बार, मेरे खातिर बस एक बार मेरे साथ उस जगह पर चलिए, और वो इसके लिए मान गए। दोपहर के उसी सेम टाइम में दादाजी और मैं उस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें वो जगह कभी नहीं मिला। उस दिन मैं कितने समय तक और किसी भी दिशा में भागा ही क्यों ना था, वहां कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां से वो आम के पेड़ दिखाई ना देते हो। मुझे पता नहीं कैसे, मगर मुझे जब प्यास लगी थी तब मैं उस हैंडपंप से पानी पिया था, जो कि कभी भी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो पुजारी अपंग होने के बावजूद महज उसी सेकंड में ही वहां से गायब हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए वो लोग कौन थे, जबकि वहां दूर दूर तक कोई पीपल के पेड़ का नामो निशान तक नहीं था। जो पुरानी मंदिर मैंने देखा, क्या वो मंदिर वही मंदिर थी जिसे डाकुओं ने कई सदियों पहले लूटा था? और क्या उसी मंदिर के उस पुजारी ने ही मुझे घर जाने में मदद की थी? इन सब सवालों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला और मुझे लगता है शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मेरे लिए ये घटना आज तक की सबसे बड़ी रहस्य है। तो ये था दोस्तों मनीष के साथ घटा एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट, जिसकी गुत्थी वो आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इस घटना के बारे में आपकी राय आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो हॉरर डोमेन हिंदी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही सच्ची और डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।